दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कतर पूरी दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है। जीडीपी के लिहाज से ये सबसे अमीर माना जाता है। जब कंट्री इतना अमीर हो तो जाहिर है वहाँ के किंग भी अमीर तरीन ही होंगे। कतर पर कई सालों से अल थानी फैमिली राज कर रही है। इस वक्त कतर के किंग शेख तमीम बिन हमाद अल थानी हैं। शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जब भी ट्रैवल करते हैं तो इनके साथ नॉर्मल कंट्रीज़ की तरह सिक्योरिटी नहीं होती, बल्कि उनके साथ कतर की आर्म्ड फोर्स, बुलेट प्रूफ कार्स, यहाँ तक कि फाइटर जेट भी इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और वो दुनिया में जहाँ कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि वाकई ही कोई ट्रैवल कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने में इन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इसलिए इनके साथ दर्जनों एरोप्लेन्स के साथ साथ इनके शेफ, सिक्योरिटी गार्ड्स और वीआईपी कार्स भी मौजूद होती हैं। अब बात करते हैं कतर के बारे में। कतर कोई बहुत बड़ा कंट्री नहीं है। टोटल एरिया के हिसाब से ये बहुत छोटे कंट्रीज़ में से एक है। इसका टोटल एरिया 11,581 स्क्वायर किलोमीटर है, मगर पर कैपिटा इनकम के लिहाज से ये दुनिया में सबसे अमीर है। कतर की इस तरक्की के पीछे यहाँ मौजूद नेचुरल गैसेस रिजर्व, पेट्रोलियम और टूरिज़्म है। कतर के किंग तमीम बिन हमाद जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं इसे थानी फैमिली कहा जाता है। इस ख़ानदान की गिनती दुनिया के सबसे अमीर रॉयल फैमिली में की जाती है, क्योंकि ये रॉयल फैमिली पूरे 335 बिलियन डॉलर्स की मालिक है। इस रॉयल फैमिली की लंदन में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इंग्लैंड की रॉयल फैमिली की प्रॉपर्टी से भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस लिहाज से कतर की रॉयल फैमिली दुनिया की तीसरी सबसे अमीर फैमिली मानी जाती है। अब जाहिर है कतर का किंग हो और सिर्फ एक शादी तो करेगा नहीं। कतरी शहजादे तमीम बिन हमाद ने टोटल 3 शादियाँ कर रखी हैं। नॉर्मली अरब कंट्रीज़ जहाँ किंग की हुकूमत होती है वहाँ पर इंसान तभी राजा बन पाता है जब उसके फादर या कंट्री के रूरल की डेथ हो जाए, लेकिन कतर में ऐसा नहीं हुआ। शेख तमीम बिन हमाद 2013 में कतर के अमीर यानी वहाँ के किंग बने हैं, लेकिन उनके फादर की डेथ नहीं हुई थी, बल्कि 2013 तक कतर के अमीर हमाद बिन खलीफा अल थानी थे। तब उन्होंने कहा कि अब मुझे कतर का किंग नहीं रहना, और उन्होंने अपनी जगह छोड़कर अपने बेटे तमीम बिन हमाद अल थानी को कतर का अमीर डिक्लेयर कर दिया था। वैसे तो कतर शुरू से ही एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन 1915 में इस मुल्क की हुकूमत इंग्लैंड के पास चली गई थी। इसके बाद 1971 तक कतर को ब्रिटेन ही रूल कर रहा था। 1971 में जब कतर को ब्रिटेन से आज़ादी मिली तब नेबर कंट्री यूएई भी 1971 में बन रहा था, जिसमें छोटे छोटे काफ़ी एमिरेट्स शामिल हुए, जैसे दुबई, अबू धाबी और शारजा। उस वक्त यूएई ने कतर को भी ऑफर दी थी कि वो भी इस एमिरेट्स का हिस्सा बन जाए। हालांकि उस वक्त खुद कतर भी एक गरीब मुल्क था, लेकिन फिर भी कतर यूएई का हिस्सा नहीं बना। दोस्तों, कतर की रॉयल फैमिली दोहा में मौजूद एक शानदार महल में रहती है। इस महल को द रॉयल पैलेस दोहा के नाम से जाना जाता है। इस महल को बनाने में $1 बिलियन की रकम खर्च की गई थी। इसके साथ साथ इस महल में गोल्ड का इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा किया गया है। इस महल में लगे फर्नीचर और यहाँ तक के बाथरूम में लगे शावर तक गोल्ड प्लेटेड है। ये शाही महल बहुत बड़ा है। इसमें 500 कार्स आसानी से पार की जा सकती हैं। इस महल के अलावा कतर की रॉयल फैमिली के आलीशान महल दूसरे मुल्कों में भी मौजूद हैं। 2019 में इन्होंने अपने पड़ोस मुल्क ओमान में एक आलीशान महल बनवाया था। इस महल को बनाने में तकरीबन $780 मिलियन खर्च हुए थे। इसके साथ साथ इस रॉयल फैमिली की इंग्लैंड में भी बेशुमार प्रॉपर्टी मौजूद है। अब अगर इस फैमिली की कार्स कलेक्शन की बात की जाए तो इनके पास दुनिया की सबसे महंगी कार्स मौजूद हैं, जिनमें रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, फरारी, बुगाटी और लंबरगिनी जैसी बेशुमार कारें मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस रॉयल फैमिली के पास टोटल 4000 कार्स मौजूद हैं, जिनकी टोटल कीमत मिलियंस डॉलर बनती है। इन सब के अलावा कतर की रॉयल फैमिली के पास सिर्फ 1 या 2 प्राइवेट जेट मौजूद नहीं हैं, बल्कि पूरी की पूरी एयरलाइन ही मौजूद है, जिसे कतर अमीरी फ्लाइट कहा जाता है। इस एयरलाइन में एयरबस A319 और एयरबस 310 जैसे बहुत सारे प्लेन मौजूद हैं। इन एयरबस के अंदर प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम, डाइनिंग रूम और आराम करने की बहुत सारी सहूलतें मौजूद हैं, जो लगभग हर आलीशान मेंशन में मौजूद होती हैं। कतर की रॉयल फैमिली सिर्फ कार्स और प्राइवेट जेट तक नहीं रुकी, बल्कि इस रॉयल फैमिली के पास प्राइवेट यार्ड्स भी मौजूद हैं, जिनमें सबसे शानदार है द कतारा यार्ड, जिसकी कीमत $400 मिलियन है। 124 मीटर लंबा ये यार्ड हेलीकॉप्टर पैड और हर तरह की आसाइश से भरा हुआ है, जो किसी 7 स्टार होटल में मौजूद होती हैं। इसके अलावा इस रॉयल फैमिली के पास 2 और प्राइवेट यार्ड्स भी मौजूद हैं, जिसका इस्तेमाल करने के दौरान इन्हें समंदर में ही महल वाली फीलिंग आती है।
दोस्तों, कतर की रॉयल फैमिली आज इतनी अमीर ना होती जितनी कि दूसरी अरब कंट्रीज हैं, लेकिन कतर के किंग के विजन के मुताबिक ये आज इतने अमीर हो सके हैं। असल में कतर के पास बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व नहीं है, बल्कि इसके पास बहुत बड़ा गैस रिजर्व है, और इसे तलाश करने के लिए इन्होंने बहुत सारी मेहनत और पैसा भी लगाया था। लेकिन जब इन्हें नेचुरल गैस रिजर्व मिला तब नेचुरल गैस की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी। लेकिन आज के ज़माने में गैस की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई है कि कतरी बहुत ज़्यादा अमीर होने लगे। पर इन्हें यह भी पता था कि आगे चलकर ये चीज़ें भी ख़त्म हो सकती हैं, इसलिए इन्होंने कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी बनाया, जिसके ज़रिए दुनिया भर की अलग अलग कंपनीज और प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट शुरू की, ताकि जब भी नेचुरल गैस या पेट्रोल ख़त्म भी हो जाए तो भी कतर की रॉयल फैमिली गरीब ना हो सके। शायद आप ये जानकर भी हैरान हो जाएं कि आज दुनिया की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको कतर के शेयर ही नज़र आएंगे, जैसे पोर्शे कार, कतर एयरलाइंस और लंदन में बने बने बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स। और यहाँ तक कि लंदन के लोग जो पानी पीते हैं, इस पानी को जो कंपनी पहुँचाती है वो भी कतर की ही रॉयल फैमिली चला रही है। कतर की रॉयल फैमिली को गेम्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए ये एशिया और यूरोप की कई फुटबॉल क्लब्स को ऑन करती है। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप को कतर ने ही होस्ट किया था। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो बेहद पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।